हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ जीएनएन स्टूडियोज पॉडकास्ट सीरीज। हमारी आज की जो गेस्ट हैं उनको आप सोशल मीडिया पर तो बहुत देखते हैं, पर जब भी वो पाकिस्तान आती हैं तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो टीवी पर अपीयर हो सकें। आज हमने उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने इंग्लैंड से हमें टाइम दिया इस पॉडकास्ट एपिसोड के लिए। प्लीज़ वेलकम हरीम शाह जी। अस्सलाम वालेकुम हरीम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसे हैं? बस जी, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू, आपने आज हमें टाइम दिया। वेलकम। वैसे तो आप जब पाकिस्तान आती हैं तो आपसे ना मुलाकात हो सकती है ना आप किसी को इंटरव्यू वगैरह देती हैं, मगर चलें ऐसे ही सही। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम टाइम के लिए आई थी, जी जी। वरना मेरी खुशनसीबी होती अगर मैं आपको ज्वाइन करती। जी, सबसे पहले तो जी पहला क्वेश्चन है कि आपके ना सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर ना बहुत क्या सराहियाँ होती हैं। सबसे पहले तो हम्म आज ये बताएं, अभी भी आप माशाल्लाह इंग्लैंड में हैं, तो कैसे ये सिलसिला चलता रहता है? पता नहीं मुझे गरीब को क्यों नहीं छोड़ते। कभी एफआईए मेरे पीछे लग जाती है, कभी एफपीआर मेरे पीछे लग जाती है। इतने यकीन माने, अभी रिसेंटली जब मुझ पे एक केस बना था पाकिस्तान के अंदर, एक फेक जो केस बनाया था, उसमें एफआईए ने मेरे अकाउंट्स पे मतलब वो करवा दिए थे। अभी भी मेरा अकाउंट, एक अकाउंट जो है एफआईए के अंडर ऑब्जर्वेशन है। तो मुझे नहीं पता क्यों वो ऐसा कर रहे हैं और क्यों इतना वो, उनको इतना ताज्जुब हो रहे हैं या क्या चीज वो जानना चाहते हैं। तो इदारे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब मैं क्या हर एक को ये बताऊं कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम है? मैं तो एक गरीब सी लड़की हूँ। अच्छा, आपने अभी इन्वेस्टिगेशंस का बताया तो आपने मतलब स्टेटमेंट एक दी थी कि आपके जो हस्बैंड हैं ही इज़ वेरी पॉलिटिकली जो है रेलेवेंट और पॉलिटिक्स से भी कनेक्टेड हैं, तो ये वाले क्या उनके लिंक्स बेसिकली हैं? कभी उन्होंने नहीं आपको असिस्ट किया कि इस इन्वेस्टिगेशंस वगैरह में ज़रा कोई आसानी हो जाए? मेरे लिए कभी भी मुझे पहली बात तो ये है कि आपने अगर कुछ गलत नहीं किया होता तो आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते हो या चीज़ों को फेस करते हैं तो आपके लिए मुश्किल नहीं होता। तो जब मैं गलत थी नहीं तो मैं खुद अपने सर पे ये सारी चीज़ें ज्वाइन करके तो मैंने वो किए। तो मुझे इसमें हेल्प की चाहिए नहीं थी कि मुझ पे सख्ती ना करें, तो मुझ पे नरमी करें, या मुझे किसी की सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नहीं तो मगर आप अपने हस्बैंड के बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें कि उनके एग्जैक्टली कौन से ऐसे पॉलिटिकल लिंक्स हैं जिनका आपने जिक्र किया था आज से पहले? देखिए, वो पीपल पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। उनका शुरू से जब वो गवर्नमेंट जॉब भी करते थे, अभी तो खैर उन्होंने छोड़ दी है, अभी अपना वो बिजनेस रन कर रहे हैं, लेकिन पहले से वो पीपल पार्टी के साथ थे। और मैं आपको पता है पीटीआई के साथ हूँ। मेरी सारी एफिलिएशन, मेरा सब कुछ पीटीआई के लिए, मैं पीटीआई को सपोर्ट करती हूँ। और मेरी हमेशा से सपोर्ट जैसे पीटीआई के लिए रही है, उनकी शुरू से पीपल पार्टी के साथ मंसूबे। तो वो पीपल पार्टी के वर्कर है और मैं पीटीआई की हूँ। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जी वो जैसी हमारी अज़दवाजी लाइफ मैं को मैं छोड़ मैं के यही उस पूछने लगा आपने। था कि जैसे मुल्क के हालात हैं, कहीं घर पे भी तो ऐसे हालात नहीं हो जाते पीटीआई और पीपीपी के? हाँ, कभी इमरान खान के बारे में अगर कुछ हो रहा हो तो उस पे कोई हो तो फिर वहां पे दिल बर्दाश्त जरूर होती हूँ। मैं किसी को भी खान साहब के अगेंस्ट बात नहीं करने देती, चाहे कोई भी हो। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता, चाहे वो मेरे अपने हस्बैंड ही क्यों ना हो। वहां पे आके एक दफा जब हम टर्की में थे तो वहां पे बेसो मुबाइसा हुआ था किसी बात पे। जब खान साहब को निकाला था उस पे, तो उन्होंने कहा था देखें अब जरदारी ने फिर जो है तो वो कर लिया और हम हावी हो गए और खान साहब ये तो। फिर मुझे गुस्सा आता था कि क्यों आप मुझे छेड़ते हो ये इस बात में। तो खान साहब की बात पे जब कोई तमस्खर किया जाए ऐसा कुछ, तो वहां पे मैं जरूर दिल बर्दाश्त होती हूँ, क्योंकि वहां पे मैं किसी को बात नहीं करना चाहती कि खान साहब के अगेंस्ट कोई भी कुछ भी बोले, चाहे वो मेरे घर का ही कोई फर्द क्यों ना हो। और मीडिया पे भी आके मैं जिस तरह से फाइट करती हूँ खान साहब के लिए, मैंने तो कभी भी कहीं पे भी अगर कुछ हो खान साहब के अगेंस्ट कोई बोल रहा है तो वहां पे मैं अपनी स्टेटमेंट जरूर देती हूँ, और मैं अपनी स्टेटमेंट देना अपना फर्ज समझती हूँ। तो खान अच्छा, साहब तो हमने खान ना साहब है। पिछले काफ़ी सालों में ये देखा है कि एक पीटीआई की तरफ से भी नैरेटिव लगता है वो डिस्टेंट करते हैं शायद कंट्रोवर्सीज के बाद। तो इस बारे में आपका क्या है? आपके कैसे ताल्लुकात हैं अभी भी पीटीआई के साथ? देखिए, पीटीआई खान साहब जो हैं उनको मैंने हमेशा से अपना मोटिव माना है। मेरे हमेशा से वो रहबर रहे हैं। बाकी पीटीआई में जितने भी लोग थे मैंने शुरू से उनकी निशानदेही की है, जो अभी सब लोटे होके फिर रहे हैं और चवलें जो भी मार रहे हैं और बकवास जो भी कर रहे हैं, तो इनके तो शुरू से मैं अगेंस्ट थी। मेरा ये मतलब नहीं था कि मैं खान साहब को सपोर्ट करती हूँ तो हर उस फर्द को सपोर्ट करूँ जो पीटीआई के अंदर जो है तो मतलब जिनकी गलत हरकत सकनात है और जो मतलब आउट ऑफ उसमें चल रहे हैं। तो उसमें फयाजुल हसन चौहान, ये परवेज खट्टक, ये सारे वो लोग थे जिनके साथ हमेशा से मेरी तल्ख कलामी, हमेशा से मेरी दुश्मनी रही है। इनके कभी भी मैंने फेवर में आके कभी भी वो नहीं किया, क्योंकि ये इंतहाई चवल किस्म के लोग थे। और खान साहब के विजन को हम सपोर्ट करते थे, खान साहब की हम तईद करते थे, लेकिन हम हमेशा से पार्टी में रह के भी मैंने ये बात की कि ये लोग जो है खान साहब के साथ जितने भी लोग हैं ये अजीब लोग हैं। और शुक्र है वक्त आने पे खान साहब को पता भी चल गया कि ये कैसे लोग हैं। नहीं जी, ये तो मेरे ख्याल से सबने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में पीटीआई में कितने चेंजेस आए हैं। मेरा जी
क्वेश्चन एक जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि ये वाली चीज़ें आपने बताई कि आप पीटीआई के काफ़ी लोगों के साथ क्लोज थी, क्या यही वजह थी, क्योंकि ये भी एक आज तक मिस्ट्री है कि आपको पीएम हाउस तक एक्सेस कैसे मिली थी? देखिए, मैं पार्टी खान साहब की पार्टी के साथ बिल्कुल मैं क्लोज थी। बहुत सारे लोगों को बहुत करीब से मैं जानती थी। उस बात को मैं कभी भी वो नहीं करूँगी। शायद इतना करीब से जानती थी तभी उन लोगों के बारे में मुझे पता चला कि कैसे हैं वो लोग। तो मुझे स्टार्ट से ही था कि ये कभी भी खान साहब को डिच कर सकते हैं। ये कभी भी खान साहब को किसी भी टाइम पे आके धोखा देंगे और वही हुआ जहाँ पे उनको जो नारे लगाते थे मर मिटने के और वो एंड टाइम पे अपनी मर्दानगी से ही भाग गए। अभी तो मुझे लगता है कि पता नहीं वो कैसे मर्द हैं। जब मैदान में उतरने का वक्त आया तो उन्होंने जिस तरह से पीठ फेरी और जिस तरह से उन्होंने वो किए, उनसे तो वो तमाम खवातीन अच्छी हैं जो खान साहब को सपोर्ट करती थी और जो आज तक जेलों में बंद हैं और जिस बहादुरी के साथ डटी हुई हैं, डट के खड़ी हैं। तो ये सारे पॉलिटिकल जिनको सीटें मिली हुई थी उन खवातीन के जूते के बराबर भी नहीं है। इन पे तो मेरे ख्याल में थूकना चाहिए, आम पब्लिक और अवाम को थूकना चाहिए कि एक आम लड़कियां जो सिर्फ खान साहब को मीडिया पे या सोशल मीडिया पे सपोर्ट करती थी, वो इस वक़्त मतलब किसी भी किस्म का वो करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती हैं सब कुछ जाए, कुर्बान हो जाए, लेकिन खान साहब के लिए खड़ी हैं। और ये तमाम लोग जिनको सीटें मिली थी, जिनको ओहदे मिले थे, जिनको फैसिलिटेट किया गया था, जिनको नामवरी, शोहरत सब कुछ मिला था, तो उन्होंने एंड टाइम पे जिस तरह से पीठ फेर के मतलब धोखा दिया खान साहब को, तो जी इसका तो करीम, कोई इस जवाब वक्त ही ना नहीं बनता। आप मुझे एक सपोर्टर से ज़्यादा पीटीआई लीडर की तरह बात करती नज़र आ रही हैं, तो इलेक्शन लड़ने का कोई प्लान नहीं है आपका? देखिए, इलेक्शन लड़ने का प्लान सही वक़्त आने पे इंशाल्लाह डेफिनिटली मगर कुछ लॉन्ग डेफिनेटली टर्म लड़ूँगी। कोई ऐसा प्लान हो कि पीटीआई के एज अ लीडर सामने आना है? देखिए, वो तो मेरा अपना लक और मेरा अपना वो है। अगर मैं एज़ अ लीडर ना भी आऊँ तो तब भी मैं खान साहब के साथ ही खड़ी हूँ। तो जब से खड़े हैं तब से तो हमें कोई सीट या कोई ओहदा या कोई वो नहीं था। हमने तो अपना फ़र्ज़ समझ के एक सच्चे और एक सादक और एक अमीन इंसान का साथ दिया सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि वो हमारे वतन के लिए, हमारी कंट्री के लिए जो है तो मुस्बत है और करप्ट नहीं है। तो इसका ज़रूरी तो नहीं कि ओहदा हो या सीट हो तो तभी आप मैं एज़ अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको निभा रही हूँ। एक मैं जो जी सवाल करना चाह रहा हूँ, मेरे ख्याल से हमारे सारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं कि पिछले काफ़ी अरसे में बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ में आपका नाम आया, बहुत सी दफ़ा आपका नाम लिया गया, कभी किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड, कभी किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड। अब आपकी पर्सनल लाइफ पे इसका क्या असर पड़ता है? फैमिली के साथ रिलेशंस कैसे हैं? दोस्तों के साथ रिलेशंस कैसे हैं? संदल खटक वाला जो सारा सिनेरियो था, उनके साथ अब आपकी सुलह हो गई है, या क्या वो क्या स्टोरी है ये सारी? देखिए, मैं अपनी फैमिली के बारे में बारहा बता चुकी हूँ, एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं खुद जब इस मैदान में कूदी थी या जब मीडिया को मैंने जॉइन किया था, तो मेरी फैमिली से दूर-दूर तक किसी की भी लाइफ़ पब्लिक नहीं थी। मैं जिस फैमिली से बिलॉन्ग करती थी और बहुत मुश्किल था, बहुत दुश्वार था, लेकिन सब जब मैंने खुद अपने लिए किया, तो मेरी खुद की एक इंडिपेंडेंट लाइफ़ थी, जिसमें मैंने अपने फैसले खुद करने थे, सब कुछ खुद करना था। तो अगर कोई मुश्किल वक़्त भी होता था, तो उसको मैं खुद ही हैंडल करती थी। बाकी फैमिली की या चीज़ों को मैंने कभी किसी की देखा ही नहीं या किसी की चीज़ों को देख के मैं चली ही नहीं हूँ। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो मेरी जहाँ तक उसके बाद मैरिड लाइफ़ है, वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई। उससे पहले थोड़े बहुत मसाइल होते थे, मेरे फैमिली पसंद नहीं करती थी मेरा मीडिया पे आना और मेरी बेबाकी और इस तरह से बोलना और इस सारी चीज़ों को। हमेशा से वो इसके बरअक्स ही बोलते थे और मुझे गाइड करते थे, जो अपना एक फ़रीज़ा निभाते थे। लेकिन मुझे ठीक लगता था लोग मुझे कहीं पे भी ज़ुल्म नज़र आता था, ज़्यादती नज़र आती थी, मुनाफ़िकत नज़र आती थी या कुछ भी ऐसा नज़र आता था, चाहे मैं खुद ये नहीं कहती कि मैं खुद बहुत ही ज़्यादा कोई परफ़ेक्ट इंसान हूँ। मैं खुद एक गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन जहाँ पे पब्लिकली मैं लोगों के साथ ज़ुल्म, जबर, ज़्यादतियाँ और ये सब कुछ देखती थी, तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ खटकती थी कि इस पे बोलना चाहिए, इन लोगों को बेनकाब करना चाहिए, इन लोगों की असलियत बतानी चाहिए, इन लोगों का वो सब कुछ लोगों के सामने आके अयाँ करना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों में मैंने अपना वो किया। इंसान की एक पर्सनल लाइफ़ होती है और एक पब्लिकली लोगों के लिए होती है। तो ये सारे लोग पब्लिक के लिए साँप थे, जो कभी भी मुफ़ीद थे ही नहीं, क्योंकि इनको मैं पर्सनली जानती थी। तो मुझे उनकी वो हिपोक्राइटनेस जो है वो खटकती थी कि अच्छा, ऐसा अब नहीं होना अभी चाहिए। इस वक्त जो है आप मतलब खान साहब की जो है फ्रंट लाइन पे आके आप उनको डिफेंड करती हैं, तो खान मैंने हर ऐप पे किया, सोशली किया, मैंने पब्लिकली किया, मैंने कहीं जहाँ पे भी जितनी मेरी कैपेबिलिटी थी, जितनी मेरी हैसियत थी, वहाँ पे बढ़-चढ़ के जी, मैंने हाँ, इसी सब पे कुछ मैं एक बोला। सवाल आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि आपने अभी जैसे कहा कि आपने बहुत से हिपोक्रेट्स को एक्सपोज किया, तो अभी खान साहब को इतने लोगों ने धोखा दिया है, कभी आप अक्सर
ट्वीट्स वगैरह भी आपके नज़र आते हैं कि फ़लाने की वीडियो है, फ़लाने के वो, तो इस बारे में आपने कुछ नहीं सोचा? अभी कोई वीडियो है आपके पास जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में? खान साहब को मैं एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि खान साहब को सपोर्ट करने की ही वजह से आज सब हम पाकिस्तान में रह नहीं सकते। जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में रहना हमारा जीवन की है या दुश्वार की, और जिस तरह से मेरी मतलब और लोग कहें या ना कहें, लेकिन हर एक की फैमिली तक वो लोग गए हैं। मेरी अपनी फैमिली बिलाल को जिस तरह से उन्होंने उठाया, सिर्फ और सिर्फ उठा के मतलब पता नहीं एक गैर कानूनी तरीके से उन्होंने जाके 10-11 दिन तक जो जुल्म सितम किया, और जो उससे इन्वेस्टिगेशन की हरीम को सामने लेके आओ, उसके ट्विटर अकाउंट कौन हैंडल कर रहे हैं, वो किधर है, वो कब आएगी, उसके पीछे कौन है, वो सारी चीजें जानना चाहते थे, और वो सब चीजों के बारे में। तो फैमिली तक गए सारी मुश्किलात देख के, और दूसरा ये कि मतलब पाकिस्तान में जाना तक हमारा दुश्वार हो गया। हम पाकिस्तान में जाके अपनी सरजमीन पे लैंड नहीं कर सकते। जिस तरह से हम मतलब रियासती अदारों का काम था हमें प्रोटेक्ट करना, और उन्हीं अदारों से हम खाइफ तो नहीं, खैर है, कम जंग लड़ रहे हैं। इंशाल्लाह अच्छा वक्त, मुस्बत वक्त, मुफीद वक्त आएगा कि हम वापस पाकिस्तान आएंगे और फिर से आके वहां पे भी जदोजहद करेंगे। लेकिन बात वही है कि क्या यहाँ पे बंदा बोले, हक के लिए बोलते हैं या आवाज उठाते हैं, तो वहां पे फिर आप अगर वहां पे मौजूद नहीं होती तो आपकी फैमिली को उठाया जाता है, और आपको इस तरह से डराया नहीं जी, वो धमकाया तो इस जाता वक्त है, और इस हालात वक्त जो हैं वो तो सबके सामने ही हैं, जिस तरह की यहाँ पे सिचुएशन है, जो एक घेरा तंग किया जा रहा है। मगर मेरा सवाल थोड़ा इससे डिफरेंट था। मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप किसी मजीद हिपोक्रेट को एक्सपोज करेंगी आने वाले दिनों में? मुझे लगा तो मैं जरूर करूंगी। मैंने किया भी है। देखे, फैजल हसन चौहान को मैंने एक्सपोज किया, शेख रशीद को मैंने एक्सपोज किया, फवाद चौधरी को मैंने एक्सपोज किया। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जिनके बारे में मैं बोलती थी, तो पीटीआई के कुछ लोग उनकी मोहब्बत में इतना वो थे कि ये पीटीआई के में रह के पीटीआई के इन लोगों के अगेंस्ट क्यों बोल रही है। तो मैं आज बोल रही हूँ कि वो फवाद जो है, फवाद चौधरी हो गया, या शेख रशीद हो गया, या परवेज खटक हो गया, या फैजल हसन चौहान हो गया, इन्होंने पीटीआई में रह के किस तरह से इमरान खान को धोखा दिया, और मुश्किल मुश्किल वक्त में किस तरह से आके इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, और किस तरह से सारा कुछ वो किए। तो डेफिनेटली मुझे अब भी लगा तो जरूर करूंगी आप क्या जितना आपके पास इन सब इसी लोगों के खिलाफ कोई ऐसा मवाद है जिसकी बेसिस पर आप इनको एक्सपोज कर सकती हैं? देखिए, ये तो उन्हीं को पता है। वो मेरे नाम से भी डरते हैं, एक दफा उनसे बात करके देखते हैं कैमरे के सामने। जी हरीम, कोई भी इशू हो तो आप उसको, चाहे वो पॉलिटिक्स का हो, स्पोर्ट्स का हो, शोबिस से रिलेटेड हो, आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उस पर सामने आता है। इसकी क्या वजह है? ये आपकी कोई ग्रूमिंग किसी ने ऐसी की है कि आपको पता है कि आपने हर दफ़ा बात करनी है और मतलब ठोक के करनी है? नहीं, ग्रूमिंग ज़ाहिर है आपकी एजुकेशन आपको ग्रूम करती है। मैं हमेशा से ये इस चीज़ में मैं हमेशा बात करती रही हूँ कि हमारे जितने भी पॉलिटिशियन रहे हैं, बहुत कम ऐसे हैं कि जो वेल एजुकेटेड हैं, जिन्होंने आके सामने पब्लिकली ऐसी बात की है कि लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया हो। अक्सर आके चवलें ही मारते हैं, और कुछ तो जब आपको पता है, जब उनकी डिग्रियों का मुआवजा किया था तो अक्सर की डिग्रियां भी जाली निकली थी। तो मैं चूंकि एक पढ़े लिखे तबके से ताल्लुक रखती हूँ, और खुद भी रिसर्च वगैरह करती रहती हूँ हर चीज के बारे में, और एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरा ओपिनियन जानते हैं, और जहाँ पे मुझे बोलना अच्छा भी लगता है। एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मुझे अच्छा लगता है अपनी कंट्री का दिफा करना। एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मुझे अच्छा लगता है अपने लीडर का दिफा करना। एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बहुत सारे काम मुझे करना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, बोलना चाहिए, खामोश नहीं रहना चाहिए। जैसे अक्सर मुझे इंडियन मीडिया से अक्सर मुझे किसी ना किसी शो के लिए वो मधु करते हैं, बुलाते हैं। वहां पे भी मुझे अच्छा लगता है अपने सबसे पहले अपने इस्लाम का और अपनी कंट्री का दिफा करना। तो ये सारी चीजें आप तभी कर सकते हो जब आपको खुद नॉलेज होगा, आपको किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। हाँ जी, अच्छा मैं तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को अभी तक नहीं पता कि आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है क्या। आप अपना थोड़ा सा अर्ली लाइफ के बारे में भी तो हमें बताएं, आपकी एजुकेशन वगैरह, बचपन। जी, मेरी अम्मी खुद एक टीचर रही हैं, और अभी भी वो पढ़ाती हैं माशाल्लाह। मेरे अबू भी एक गवर्नमेंट इदारे के साथ मुंसलिक रहे हैं, और खुद मैंने डबल मास्टर की है, और इसके साथ मैंने हिफ्स की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, और इसके साथ साथ मैंने डॉक्टर फरहत हाशमी के इंस्टीट्यूट से, अल हुदा इंटरनेशनल से मैंने कंपैरेटिव रिलीजन की है, वहां से मैंने डिग्री ली है। और इसके अलावा फिर छोटे मोटे कोर्सेज मैंने किए हैं। मतलब अभी पूरे मेरा आप होमवर्क के यूके साथ में आती हैं जब आप ओपिनियन देने आती हैं। ये मतलब आज चीज़ मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई है। अब अच्छा, जी, गूगल पे 2023 की आप सबसे ज़्यादा सर्च इन्फ्लुएंसर हैं पाकिस्तान में,
तो ये कैसे ये हुआ है? मतलब आज तक मुझ जैसे बहुत से लोग हैं जिनको समझ नहीं आती कि ये बूम आया कहाँ से, कब आया, कैसे आया और यहाँ तक बात कैसे पहुंची। अच्छा, ये पहली दफा नहीं हुआ। 2023 अभी मैं फर्स्ट पे आई हूँ, लाइक गूगल सर्चिंग में अभी नंबर 1 पे मैं हूँ। 2020 में आप जाके देखें, रिकॉर्ड देखें मीडिया का, तो तब मैं 4th नंबर पे थी। तो ये दूसरी दफा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं मतलब 2020 में मैं 4th नंबर पे थी, और 2020 अभी इस साल में मैं नंबर 1 पे हूँ गूगल सर्चिंग में। तो आई डोंट नो, ये तो मीडिया का काम है लोगों के ओपिनियन लेना, या कुछ जाहिर है कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, कुछ डिस्करेज करते हैं, तो मिले जुले ही आपको कमेंट्स मिलेंगे। लेकिन मैं इस चीज पे ज्यादा वो नहीं होती कि मुझे लोग, बहुत सारे लोग मेरी तारीफ करें या मेरी तारीफ करें या मुझे अप्रिशिएट करें या मुझे वो लेके आए। शायद मेरी किस्मत मेरे मुकद्दर में होता है, कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला मुझे फेम दे देते हैं, शायद मेरी लक में हो। मैं खुद को इतना इंटेलेक्चुअल समझती भी नहीं हूँ, मैं तो खुद अभी सीख रही हूँ। यकीन माने, अभी मैं सोच रही थी कि मैं इधर यूके यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन लूँ और मैं अपना एमफिल और अपना आगे स्टडी को कंटिन्यू करूँ और मैं मजीद सीखूं। तो अभी तो खुद मेरा एक सीखने का मरहला है, अभी तो खुद मैं एक सीखने के प्रोसेस से खुद गुजर रही हूँ। ऐसे तो पॉलिटिक्स मुझे वाला कोई तो जी आपने मेरा सवाल जो है उसका गोलमोल सा जवाब दे दिया। पता नहीं हमें चल सका कि आपने ज्वाइन करनी है पॉलिटिक्स या नहीं। मगर कभी आपने ये जी नहीं सोचा बिल्कुल, कि आप बिल्कुल मैंने ज्वाइन की हुई है। देखे, मैंने इमरान खान की पार्टी को मैंने ज्वाइन किया हुआ है, मैंने नहीं, मैं वो जो स्टडी। इलेक्शन लड़ने वाली बात मैं कर रहा था उस पे आपने कोई मतलब कोई सॉलिड जवाब नहीं दिया। मगर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका इतनी पॉपुलैरिटी है आपके पास सोशल अच्छा, मीडिया मैं पे आप। आपको एक और बात बताऊं, अभी पीटीआई का बस ये चीज चले, मैं आपके से रिवील करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हलके में, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ, मानसेरा से, और वहां से अभी खुद मुझे टिकट दे रहे थे कि वहां से मैं पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, एक तो मैं अभी मैं नहीं चाहती कि मेरे लिए कोई मुनासिब वक्त है या कुछ है। मैं इस चीज को अपनी खुशनसीबी समझूंगी कि मैं इस काबिल भी नहीं थी कि मुझे ये मिला कि वहां से मैं इलेक्शन लड़ूं और इस हल्के को मैं लीड करूं, या वहां पे औरतों के हकूक के लिए या अपने सॉरी विलेज के लिए मैं कुछ करूं। ये मेरी खुशनसीबी थी। लेकिन मैं खुद को तब पॉलिटिक्स में लेके आऊंगी इंशाल्लाह 1-2 साल तक, जब मैं खुद अपनी मजीद ग्रूमिंग कर लूं और पॉलिटिक्स के बारे में डेप्थ तक जान लूं। अभी मेरा फर्ज ये है इमरान खान को डट के सपोर्ट करना, एज अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, इमरान खान के मुखालिफिन के सामने सीना तान के खड़ा होना और पाकिस्तान के दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए आखिरी हद तक जदोजहद करना। अभी सिर्फ और सिर्फ मेरा यही है। अच्छा हमारा ना जी एक सेगमेंट होता है छोटा सा इस पॉडकास्ट सीरीज में जिसके अंदर ना हम रैपिड फायर है बेसिकली। मैं या आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आपको जो भी सोचे समझे बगैर पहली चीज़ आपको लगती है आपने वो हमारे साथ शेयर करनी है। ठीक है जी। ओके ओके। सबसे पहला जी सवाल है, इमरान खान या नवाज शरीफ? डेफिनेटली इमरान खान। ये तो जवाब अब तक समझ गया ही हुआ था मैं। सवाल पहले का लिखा हुआ था, मैंने कहा फिर भी पूछ लेता हूँ। अच्छी इमरान खान, इमरान चलें खान। जी, इमरान खान और इमरान खान है तो फिर अगला सवाल है, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ? शहबाज शरीफ फिर पैटर्न है। मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो? बिलावल ऐसी बाबर भुट्टो। आजम या विराट कोहली? बाबर आजम। शेख रशीद या फयाजुल हसन चौहान? शेख रशीद। मरियम नवाज या हिना परवेज भट्ट? दोनों नहीं। ऐसे ही हमारा ना एक और सेगमेंट है, जस्ट टू रैप इट अप, इसको हम कहते हैं सलाह मशवरा। इसके अंदर मैं कुछ नाम लूंगा और आपने या तो उनके बारे में उस शख्स को एक मशवरा देना है या उसके बारे में अपना ओपिनियन देना है। और मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको बहुत पसंद आएंगे। शुरू हम करते हैं जी मुफ्ती अब्दुल कवी से। आप अपने नाम के आगे से एटलीस्ट मुफ्ती हटा लें। आपने अगर क्लबों में ही जाना है, डांस ही करने, चीजों को वो करने हैं, तो आप बेशक करें, हर एक की लाइफ है, जो मर्जी आप करो, हम नहीं होते एक दूसरे को जज करने वाले। लेकिन मैं भी अगर आप अपने नाम के साथ हाफिजा लिख के कोई काम वो करूंगी, तो मेरी वजह से जो है, तो मैं मेरे जो डिग्री है, ये जो इतना बड़ा मैं एक वो लगा के, तो वो हर्फ को बदनाम ना करे। मुफ्ती जो है एक बहुत ही जो है पाकीज़ा लोगों के साथ सूट करते हैं, तो मुफ्ती को हटा दें, लफ्ज मुफ्ती को हटाएं, जो मर्जी चाहते हैं। थोड़ा सा आप जो है अपना ओपिनियन भी दे दें फिर कवी साहब के मुतालिक। मतलब मुझे नहीं पता कि आप कैसा फील करती हैं कवी साहब के बारे में। मैं कवि साहब देखे, मैंने तो सारी की सारी उनकी चीजें रिकॉर्ड करके मैंने मीडिया को दिखाई थी, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे शराब का, लड़कियों का, सिगरेट्स का, पार्टीज का, इस तरह का जिक्र किया और कहा कि मैं ये सारे काम करता हूँ। तो उनकी तो अपने मुंह की जुबानी, आप उनकी चीजें अगर पीछे जाके प्रीवियस चीजें जाके या उनकी रिकॉर्डिंग सुन लें, तो आपको खुद पता चल जाएगा। और उनकी वीडियोस भी आप लोगों के सामने आई हैं, जिसमें वो हमेशा से इनकार करते रहते हैं, लेकिन मुझे पता है वो ऐसे इंसान है। मैंने उनको पर्सनली देखा हुआ है कि वो मुफ्ती लफ्ज को डिजर्व नहीं करते। शेख रशीद? शेख रशीद के बारे में एक ओपिनियन में जरूर दूंगी। मेरी उनके साथ दोस्ती रही है और मेरा उनके साथ उठना बैठना रहा है। वो एक बहुत ही मेहमान नवाज इंसान है, और दूसरा वो बहुत ही ब्लंट किस्म के स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं।
लाइक मशवरा भी कोई देना है आपने अभी, ये सोच समझ के मैं आप उनको ये कहूंगी बात कि आप कीजिएगा। इतने खान साहब के वफादार थे, खान साहब के वो साथ थे, आपने आके एक सियासी वो की है जिसमें आपने बहुत ज्यादा खुल के तो इमरान खान के अगेंस्ट नहीं बोले। आप वहां पे भी आपने अपने मफाद को देखे, लेकिन अच्छा होता आप आके प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना करते और पीटीआई के साथ जुड़े रहते। बट इस वक्त मुझे लगा आप उनको कहेंगे शादी कर लें। नई शादी उन्होंने करनी नहीं है क्योंकि उनको जरूरत नहीं है शादी की। जी ठीक हो गया। अभी वो बुढ़े हो गए, सहज में क्या शादी करेंगे, वो तो लड़की के साथ जाती होगी ना। ऐसे इमरान खान साहब के लिए कोई मशवरा? खान साहब इतना सच बोलना अच्छा नहीं था, और इतना सच बोल के आपने उसका इंजाम देख लिया। आप एक बहुत ही पाकिस्तान के लिए मुफीद इंसान है और एक ऐसे इंसान है जिस पे पाकिस्तानी कौम ट्रस्ट करती है और अंधाधुंध ट्रस्ट करती है, और उनके लिए पाकिस्तान के जो असल लोग थे, असली और नस्ली लोग थे, उन्होंने अपने माल, जान, बच्चे, औलाद, सब चीजों की कुर्बानियां दी हैं, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं। तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लें, शायद ये लोग आपके साथ उस तरह वाला बर्ताव ना करें। खान साहब के साथ जो हो रहे बहुत गलत हो रहे, और उसको मैं क्या कहूँ अब, किन अल्फाज के ये साथ उनकी आपने मैं मजम्मत समझ उस गया हूँ, तरह ये की आपने अपनी जाती है। इलेक्शन ईयरिंग अभी से शुरू कर दी है, मैं देख रहा हूँ, ये समझ रहा हूँ मैं। अच्छा, इमरान रियाज के लिए कोई मशवरा? बहादुर, और इतने बहादुर इंसान है माशाल्लाह, इंटेलिजेंट, बहादुर। और उनके व्लॉग वगैरह जब मैं देखती थी, और उनके जर्नलिज्म या मतलब एज अ जर्नलिस्ट मुझे बहुत पसंद थे। उनके लिए मैं ये कहूँगी कि सबसे पहले अब अपनी जान की और अपनी फैमिली का तहफ़्फ़ुज़ करें, और उसके बाद जो है सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करें। मरियम नवाज के लिए कोई मशवरा और आपका ओपिनियन भी? मरियम नवाज के लिए यही कि मतलब एक फेक इंसान है, एक ऐसा इंसान है जो फैशन पे ही उनकी तवज्जो होती है, और मुझे मुझे लगता है कि उनको मॉडलिंग में जाना चाहिए, एज अ मॉडल या एज अ आर्टिस्ट या एज अ टीवी स्टार उनको काम करना चाहिए, ड्रामों वगैरह में। सियासत के लिए वो ठीक नहीं है। सियासत के लिए अगर हमारे पाकिस्तान में कोई खवातीन थी तो वो बेनज़ीर भुट्टो थी मोहतरमा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वो बहुत उनको कॉपी करने की कोशिश करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, लेकिन जहाँ पे बेनज़ीर सादगी में इतना उनके अंदर एक चीज़ थी, इतनी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। मरियम इतना फैशन करके भी, इतने मतलब कौम को लूट के, कौम के पैसों पे अय्याशी करके भी उसके अंदर वो लचक, वो चमक, वो चीज़ नहीं एक सिर्फ है। नाम मगर जो मैं जरूर लेना चाहूंगा वो है बिलावल भुट्टो। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बिलावल भुट्टो को बिलावल भुट्टो भी मैं कहूँगी अपनी वालदा के नक्शे, अगर मैं उनको वो करूँ, मैं उनको ये कहूँगी कि अपनी वालदा के नक्शे कदम पे चलें, और अपनी वालदा माशाल्लाह एक रहबर थी। जिस तरह एज अ पॉलिटिशियन उन्होंने गरीब आवाम के लिए काम किए, तो आपको उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए और उन चीज़ों को देखना चाहिए, और अपनी उर्दू थोड़ी सी ठीक कर लें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में हमारी अपनी लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहूँगी अपनी उर्दू पे तवज्जो दें और उर्दू को ठीक करें अपनी, बस यही कहूँगी। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे कि आप अगले 5 साल में हरीम शाह को कहाँ देखती हैं? 5 साल में क्या पता जिंदा भी होंगी या नहीं, इतना बड़ा 5 साल का क्या सोचूं, बल्कि 1 साल या 2 साल बाद इंशाल्लाह यहाँ से डिग्री लेने के बाद पाकिस्तान आऊंगी, और पाकिस्तान में एज अ पॉलिटिशियन अगर हुआ तो उसको ज्वाइन करूंगी, अगर जिंदा रही मतलब तो। कल को मर कल गई को तो वजीर आजम हरीम शाह हो सकता है। इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम हरीम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि जब आप पाकिस्तान आएंगी तब हम एक्चुअली इन पर्सन बैठ के भी एक ऐसा मज़ेदार पॉडकास्ट एपिसोड रिकॉर्ड कर सकेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी खुशनसीबी होगी आपसे मिलना इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, हमें उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इस पर अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीएनएन को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।